हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है फोनोटेशन। फोनोटेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल है, फर्स्ट है लैरिंक्स, कि हमारे पास लैरिंक्स क्या होता है, वोकल फोर्ड्स क्या होती हैं, एंड देन हमारे पास ग्लोटस क्या होता है। हम इन्हें पहले इन टर्म्स के बारे में पहले जानेंगे कि ये होती क्या है। सो लेट दिस, आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। इस तस्वीर में ये देखें, ये जो हमारे जो मेल के अंदर ज़्यादातर जो वो होती है, सामने एक हड्डी होती है उभरी हुई, मेल में जो ज़्यादा होती है, फीमेल्स में भी होती है वो बोन। आप उस बोन पर हाथ रखें, जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपको फील होता है कि वो वाली जो बोन है ना, वो वाइब्रेट कर रही होती है। आप जब उसके ऊपर हाथ रखें और थोड़ा सा बोल कर देखें, वो चीज़ वाइब्रेट करेगी। यानी कि इसके अंदर, यानी कि हमारे पास ये है, अंदर लैरिंक्स होता है। इसके लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये देखें आपके सामने है, ये वाला जो है ये है वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको हम लैरिंक्स कहेंगे। अब इसको ओपन करके दिखाया, ये देखें सामने इधर, ये जो साइड वाली दो, ये चीज, एक चीज ये और एक ये है दो वोकल फोल्ड्स, ठीक है। वोकल फोल्ड्स के अंदर की जो स्पेस होती है ना, जो अंदर का जो जगह है, वो होगी ग्लोटस, उसको कहेंगे हम ग्लोटस। जब हम बात करते हैं तो ये जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, जब हम बोलते हैं तो ये वोकल फोल्ड्स होते हैं, ये खुलते हैं, ठीक है। जब हम ज्यादा ऊंची आवाज से बोलेंगे तो ये ज्यादा खुलेंगे, जब हम आहिस्ता बोलेंगे तो इनके दरमियान का स्पेस यानी कि कम होगा। तो ये जो ग्लोटस होता है ना, ये ज़्यादा इनके टाइटली तौर पर इनके बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाता है। जब हम आहिस्ता मर्मरिंग जो आवाज़ होती है, मर्मरिंग यानी कि जब हम आहिस्ता बहुत धीमा बोलते हैं तो हमारे जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, ये इनके दरमियान स्पेस कम होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में चीख कर बोलते हैं तो फिर इनके जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, इनके दरमियान हमारे पास जो स्पेस होता है ना, ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ग्लोट, जब हम हा की आवाज़ निकालते हैं, हा की, एच की, ह, तो ये हमारे ग्लोटस में से आवाज़ आ रही होती है। नाउ अगर हम आगे बात करें, टॉपिक की तरफ वापस आए, लैरिंक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंक्स के अंदर जो ये वोकल फोल्ड्स होते हैं दो, और इन वोकल फोल्ड्स के अंदर की जो स्पेस होती है वो जो ग्लोटस होती है, ठीक है, उसको ग्लोटस कहेंगे। तो इस प्रोसेस को जब हम बोलते हैं तो वॉइस साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रोसेस जो होता है उसको हम फोनेटेशन कहेंगे। यानी कि जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जो ये लैरिंक्स होता है, हमारे जो वोकल फोल्ड्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो वॉइस जो वो प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको कहते हैं फोनेटेशन। अब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्लोटस विच इज डिफाइंड एज अ स्पेस बिटवीन द वोकल फोर्ड्स। वही बात, जो वोकल फोर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस होती है वो होती है ग्लोटस। जब वो एक ग्लोटस होते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू जो भी वॉइस प्रोड्यूस होगी वो वॉइस्ड, यानी कि जिसमें हमारे वोकल फोल्ड्स इन्वॉल्व होते हैं वो होती है वॉइस्ड साउंड। जिसमें हमारे वॉइसलेस होते हैं, जिसमें हमारे वोकल फोल्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो वॉइसलेस साउंड होती है। मर्मरिंग साउंड बोल लेते हैं, जब हम बहुत धीमा आवाज में हल्का सा बोलते हैं, मिन मिन की आवाज होती है, वो होती है मर्मरिंग। और क्रिकी जो होती है, क्रिकी होती है जो बहुत ज्यादा चीख के बोलना है, इनकी क्रिकी पोजीशंस पे इनकी क्रिकी वॉइस होती है, वो चीखने वाली वॉइस होगी। द मोस्ट कॉमन पोजीशंस ऑफ वोकल फोल्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द टू पॉसिबल फीचर्स ऑफ कंसर्नेंट साउंड्स बाय कंसीडरिंग साउंड्स टू बी ईदर वॉइसलेस विद द वोकल फोल्ड्स अपार्ट सच एज प एंड ट। अब नोट करें, जब हम प एंड ट ये जब वॉइस प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे इसमें जो होते हैं हमारे वोकल फोर्ड्स के साथ जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो होती है वॉइसलेस। यानी कि इसके साथ वोकल फोर्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अब प ट जब हम बोलेंगे तो हमारे जो वोकल फोर्ड्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इनका प एंड टा यानी कि जब वॉइसलेस साउंड होगी, ठीक है। जब हम ब एंड ग, तो इसलिए होगी वॉइस्ड साउंड, कि जैसे अब आप बोल के देखें, ब आप नोट करेंगे तो आपका वोकल फोल्ड है वो वाइब्रेट करते हैं, जैसे ब एंड ग। तो ये ब एंड ग वाली वॉइस है, ये है वॉइस्ड। जब प एंड ट वॉइस है, ये है वॉइसलेस। these glottal states are important in the description of speech sounds। और जो ग्लोटल साउंड्स होती है, जो वो होती है, ग्लोटल साउंड सिर्फ एक ही है जो हमारे बुक में है, वो सिर्फ एक ही है, वो है एच साउंड, ह साउंड ग्लोटल साउंड होगी,
ठीक है। इस प्रोसेस को, जो फोनेटेशन का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं वॉइसिंग एंड लैरेंजियल एक्टिविटी, यानी कि क्योंकि ये लैरेंक्स के थ्रू होती है, इस वजह से इसको हम वॉइस बॉक्स, जो हमारा होता है लैरेंक्स वॉइस बॉक्स होता है, और इसको हम इसको प्रोसेस को हम कहते हैं लैरेंजियल एक्टिविटी और वॉइसिंग। फोनेटेशन इज अ जनरल टर्म यूज इन फोनेटिक्स टू रेफर टू एनी वोकल फोल्ड इन द लैरेंक्स, यानी कि लैरेंक्स जो हमारा होता है, जो साउंड बॉक्स होती है, उसके लिए यानी कि जब हम वॉइस प्रोड्यूस होती है, जब हम हाथ रख के देखते हैं तो वाइब्रेट करते हैं हमारे वोकल पोर्ट्स, इसके लिए हम फोनेटेशन का वर्ड यूज करते हैं। बताए थे कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि शिद्दत जो होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी साउंड हमारे ऊपर नीचे जा रही होती है, इसकी टोन और उसकी जो साउंड की क्वालिटी होती है, इन सब चीजों में हमारे वोकल पोर्ट्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है। स्टेट्स ऑफ ग्लोटस, लैरिंक्स जो होता है उसके अंदर ग्लोटस यानी कि वोकल फोर्ड्स होते हैं वो, और वोकल फोर्ड्स के अंदर जो होता है वो ग्लोटस होता है। जब हम बात करते हैं, जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ऊंचा आवाज में बोलते हैं, क्रिकी साउंड होती है, तो फिर हमारे जो वोकल फोर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम लो यानी कि पिच में यानी कि आहिस्ता बात करते हैं, जो हमारी तो वोकल फोर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है कम होती है, यानी कि ग्लोटस जो होता है वो आपस में क्लोज हो जाता है, नहीं इतने ज्यादा क्लोज नहीं, मतलब कम क्लोज होता है। ठीक है, इस तरह वो कहते हैं जब हम विस्परिंग, यानी कि विस्पर कहते हैं कि जब हम यानी कि सरगोशी करते हैं ना, बहुत ज्यादा आहिस्ता आवाज में बात करते हैं, इस तरह की आवाज होती है ग्लोटल फ्रिकेटिव, यानी कि एच की साउंड होती है, वाली, तो ये हमारे अंदर से ग्लोटस से आ रही होती है। नेक्स्ट है फोनेटेशन टाइप्स। फोनेटेशन की टाइप्स कौन सी होंगी? वॉइसलेस, वॉइस्ड, ट्रिकी वॉइस, ब्रीथी और मर्मरिंग साउंड। वॉइसलेस क्या होंगी? जब हम बात करते हैं, जब हम बोलेंगे तो हमारे जो वोकल फोल्ड्स होंगे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, और इनके दरमियान जो ग्लोटस होता है ना, ग्लोटस की जो यानी कि एयर है पास होगी, वो उसमें इनके आसानी से पास हो जाए। अब मैं आपको वोकल फोल्ड्स है, जब हम बात करेंगे, जब हम कोई कुछ भी बोलेंगे, तो ये जो वोकल फोल्ड्स है इनके दरमियान की जो स्पेस है, जो ग्लोटस कहते हैं, इसमें से जो हवा है, जो एयर है, वो फ्रीली पास करेगी, तो वो होगी वॉइसलेस। फॉर एग्जाम्पल ट एंड प। और वॉइस्ड वो वाली होगी जब हम बात करेंगे, जब हम बोलेंगे, तो हमारे जो वोकल फोल्ड्स है ना, वो टाइट टुगेदर, यानी कि आपस में अच्छी तरह जुड़ जाएंगे, जैसे हम, और इसके अंदर से जो यानी कि एयर पैसेज है ना, उसको जरा गुजरने में मुश्किल होगी, और वो वोकल फोल्ड्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, जैसे हमारे ब और ड होती है की वॉइस होती है। उसके बाद है क्रिकी वॉइस। क्रिकी वॉइस कौन सी होती है? जो बहुत ज्यादा मीन फटी हुई आवाज, बहुत ज्यादा चीखने वाली आवाज होती है। When there is a slight opening in front and the arytenoid cartilage, cartilages यानी कि वो वाले जो वोकल फोर्ड्स के जो टिश्यूज होते हैं उसकी बात कर रहा है। एट टाइट टुगेदर, जब ये टिश्यूज आपस में टाइट हो जाएंगे, और इनके जो ग्लोटस है उसकी जो वो बहुत ज्यादा यानी कि थोड़ा सा लिटल यानी कि स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा ओपन होगा, सो दैट द वोकल फोर्ड्स कैन वाइब्रेट ओनली एट द एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड यानी कि वोकल फोर्ड्स का एंटीरियर एंड कौन सा है? ये वाला, ये वोकल फोर्ड्स का ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको कहेंगे एंटीरियर एंड, टॉप वाला पार्ट। टॉप पार्ट जो है ना, एंटीरियर एंड है ना, जो इसका वोकल फोल्ड्स का जो एंटीरियर एंड होगा, वो इनके स्मॉल ओपनिंग, इनके टॉप से इनके ऊपर की तरफ, ये देखें ऊपर की तरफ इसकी ओपनिंग छोटी होगी, यानी कि स्मॉल होगी, थोड़ी होगी, तो वो हमारे पास कौन सी साउंड होंगी? क्रिकी वॉइस होंगी। ब्रीथी और मर्मरिंग साउंड होती है जो हवा के साथ आती है, जैसे हो सकता है आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, इस तरह की जो साउंड होगी। ब्रीथी यानी कि जिसमें हमारे बहुत ज्यादा हलक से आवाज आ रही होती है, बहुत ज्यादा हम हाँ करके बात करते हैं, यानी कि मर्मरिंग साउंड, जो कि व्हेन द वोकल फोर्ड्स आर अपार्ट, जब वोकल फोर्ड्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो ब्रीथी वॉइस प्रोड्यूस होगी, जैसे विस्पर एक्सेप्ट इज लाइक अ विस्पर एक्सेप्ट साउंड। जैसे विस्पर, जिनके विस्पर कहते हैं गोशी करना, हल्की आवाज में बोलना, उसको कहते हैं विस्परिंग साउंड, इसलिए इसको कहेंगे हम ब्रीथी और मर्मरिंग। नेक्स्ट